हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, जिसमें हमने 3 नियम बताए थे। पहला था, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा था, मुख्य फोकस से जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम था, अगर कोई प्रकाशित केंद्र से किरण जा रही है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो तीनों नियम आप सभी को याद होगा और उन्हीं तीनों नियम का प्रयोग करके हम ये डायग्राम बनाना सीखेंगे। और इसमें देखिए, पहले ये टाइम बचत हो इसलिए हमने पहले ही बना लिया था। आप सब इसे तो बना ही लेंगे, बस आप सभी को समझना है और एक बार इसका प्रैक्टिस करना है। इसमें हम पहले डायग्राम किरण आरेख बनाएंगे, उसके बाद साथ में यहाँ पर टेबल में भरते जाएंगे। इसमें पहले वस्तु की स्थिति, उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फिर प्रतिबिंब का आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है या कैसा है, उसके बाद प्रकृति। तो देखिए, इसमें पहला हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो पहला, अगर जब वस्तु अनंत पर हो, जैसे कोई वस्तु अनंत पर है, जैसे तारे हो गए, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गया, तो उसे हम अनंत मान लेंगे। और उसके सामने कोई उत्तल लेंस रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे यहाँ पर अनंत रहेगा तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें समांतर आएगी। यहाँ पर देखिए समांतर, मान लीजिए यहाँ पर कोई अनंत पर वस्तु है और वो वस्तु बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। यहाँ पर देखिए इसे भी लेकर आइए, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये इस तरह से यहाँ से जाएगी और दो से अधिक किरण जहाँ पर मिलेगी वहीं पर, अब हम इसे भी एक किरण अगर मान लें तो यहाँ पर देखिए ये किरण कहाँ पर, मुख्य फोकस पर मिल रही है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर प्रतिबिंब देखिए बहुत बिंदुवत आकार का छोटा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए वस्तु बहुत बड़ी है और इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा है, तो इसे हम बता नहीं सकते कि उल्टा बनेगा या सीधा, लेकिन इसे बहुत बिंदुवत आकार का बनता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम टेबल भर लें कि साथ बना लें डायग्राम तब भरें। चलिए भर लेते हैं। यहाँ देखिए पहली वस्तु की स्थिति क्या थी, वस्तु जब अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर, तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति देखिए लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर, इसे लिखेंगे लेंस के दूसरी ओर, या तो इसे लिख सकते हैं, चलिए लिखिए लेंस के द्वितीय फोकस पर लिख सकते हैं, या तो लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या द्वितीय फोकस पर। यहाँ देखिए प्रतिबिंब का आकार, इसका आकार देखिए बहुत ही बिंदुवत, क्योंकि तारे, सूर्य, चंद्रमा बहुत बड़े होंगे और उसकी अपेक्षा में यहाँ पर देखिए वस्तु की प्रतिबिंब यहाँ पर बहुत ही बिंदुवत बन रहा है। तो ये दर्पण की दूसरी ओर है, लेंस की दूसरी ओर है, जैसे ये वास्तविक बनेगा। देखिए वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, उल्टा मान सकते हैं हम इसे। यहाँ पर लिख देंगे वास्तविक, सॉरी यार, यहाँ पर आकार लिखना था ना, यहाँ पर आकार लिखेंगे अत्यंत छोटा, या बिंदुवत लिख सकते हैं, या बिंदुवत आकार, बिंदुवत ये हो गया। उसके बाद प्रतिबिंब प्रकृति इसका क्या होगा, वास्तविक होगा। यहाँ पर देखिए प्रकृति वास्तविक बन रहा है, क्योंकि लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है वास्तविक, तो लेंस के साइड बनेगा तो आभासी बनेगा। तो ये पहला आप लोग समझ में आ गया होगा, अत्यंत छोटा बनेगा, लेंस के दूसरी और द्वितीय फोकस है। देखिए प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है, द्वितीय फोकस बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, उल्टा। उसके बाद देखिए जब वस्तु 2f से दूर हो, 2f1 लिख सकते हैं, 2f1 से दूर हो, या तो हम इसे कर सकते हैं 2f तथा अनंत के बीच हो, इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई वस्तु रख लीजिए, यहाँ पर
कोई वस्तु है ए बी, यहाँ पर प्रकाश किरण ले जाइए, पहले समांतर ले जाइए, उसके बाद अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर देखिए फोकस से होकर जाएगी, ये सीधे ऐसे निकल जाएगी। उसके बाद द्वितीय किरण ले जाइए, दूसरा किरण यहाँ पर इस प्रकाशित केंद्र से ले जाइए, तो ये इस तरह से जाएगी सीधा होते हुए प्रकाशित केंद्र से होते हुए यहाँ पर और ये दोनों किरण इस बिंदु पर काटेंगे तो यहाँ पे इसे मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब जाएगा ए बी और ये देखिए और इससे छोटा होगा। तो इसे हम टेबल में लिख लेंगे। दूसरा था हमारा जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच हो, f1 के बीच था, इसे यहाँ पर लिख देंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति f2 तथा 2f2 के बीच, यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में है। इसे लिख देंगे दर्पण लेंस की दूसरी ओर, आप लिखे चाहे नहीं लिखे और समझ जाएंगे। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति f2 तथा 2f2 मतलब द्वितीय फोकस और उसके दुगने फोकस के बीच आप इस तरह से लिख सकते हैं। बात प्रतिबिंब का आकार देखिए, प्रतिबिंब का आकार देखिए इस वस्तु से थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसे लिख लेंगे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि लेंस की दूसरी ओर बन रहा है तो वास्तविक बन जाएगा। यहाँ पे देखिए लेंस की दूसरी ओर बनेगा, f2 और 2f2 के बीच पे बनेगा, वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक होगा। तो ये आप लोग दूसरा समझ में आ गया होगा। और उसके बाद देखिए तीसरा, जब वस्तु 2f2 पर हो, यहाँ पर मतलब इस तरह से हम वस्तु की स्थिति घसकाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर अनंत पर था, उसके बाद घसका लेकर आएंगे अनंत और 2f1 के बीच। उसके बाद देखिए तीसरा, जब वस्तु 2f पर हो, तो इसमें देखिए यहाँ पर वस्तु की स्थिति होगी। और हमने एक चीज़ नहीं लिखा, देखिए यहाँ पर प्रकृति में देखिए वास्तविक था और उल्टा, क्योंकि वस्तु से उल्टा, और इसमें भी उल्टा। देखिए यहाँ पर वस्तु सीधा है, ये वस्तु सीधा है और ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वास्तविक और वस्तु के उल्टा होगा। और इसमें भी वास्तविक और उल्टा, तो ये हमने मिस कर दिया था। तो ये देखते हैं तीसरा स्थिति क्या बनेगा। तो जब वस्तु की स्थिति 2f1 पर हो, तो यहाँ पर हम कोई वस्तु ले लेंगे, इस तरह से वस्तु हो गया। अब यहाँ पर पहले किरण ले जाइए मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये इस तरह से जाएगी। उसके बाद देखिए दूसरा किरण हम ले जाएंगे प्रकाशित केंद्र से, क्योंकि यहाँ पर सरल होता है, सीधा निकल जाएगी और ये इस तरह से जाएगी सीधा प्रकाशित केंद्र से लेकर जाते हुए, और ये यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर 2f2 है और ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर लगभग मिलती है, तो ये इस तरह से प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पर 2f1 पे है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब 2f2 पर बन रहा है, ये 2f2 है। तो और वस्तु से उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु के देखिए वस्तु के बराबर है, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी ही प्रतिबिंब है। तो इसमें हम यहाँ पर डायग्राम में लिखेंगे, जैसे हम नीले पेन से लिखते हैं। जब वस्तु कहाँ पर है, 2f1 पर है, 2f1 पर वस्तु की स्थिति 2f1 पर, प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 पर, प्रतिबिंब बनी ना, और लेंस की दूसरी ओर इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार तो वस्तु के बराबर है, अभी हमने बताया ना वस्तु के बराबर आकार। नेक्स्ट है प्रकृति।
तो प्रकृति लेंस की दूसरी ओर तो वास्तविक हो जाएगी। और क्या था, वास्तविक था और उल्टा। तो इस यहाँ पर हमने वस्तु की छवि 2f1 पर, प्रतिबिंब 2f2 पर, वस्तु के बराबर वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहाँ देखिए ये हो गया 2f1 पर, यहाँ पर 2f2 पर बना है, वस्तु के बराबर वास्तविक बन रहा है और उल्टा। उसके बाद देखिए वस्तु के चौथा होगा जब वस्तु यहाँ पर देखिए अब इस पर था, अब इसे यहाँ पर खिसका दीजिए 2f1 और f1 के बीच हो, 2f1 तथा f1 के बीच। वस्तु की स्थिति यहाँ पर ले लीजिए। यहाँ पर कोई वस्तु है तो पहला क्रिया ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी इस तरह से। उसके बाद दूसरा यहाँ पर लीजिए प्रकाशित केंद्र से लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये जाएगी और इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पर 2f2 है और यहाँ पर इसके बाद में बन रहा है। तो ये इस तरह से मिलाएंगे अगर, यहाँ पर एक वस्तु का प्रतिबिंब, दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर देखिए वस्तु यहाँ पर है और प्रतिबिंब यहाँ पर ये 2f2 है। तो देखिए वस्तु से उल्टा है तो सीधा है, वास्तविक है, और देखिए वस्तु से बड़ा है और ये 2f2 और इन्फिनिटी अनंत के बीच कर सकते हैं, यहाँ 2f2 के से दूर। यहाँ पर हम बनाएंगे इसमें चौथी स्थिति क्या हो जाएगी, जब वस्तु कहाँ पर थी, वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच, 2f1 और f1 के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनी थी, प्रतिबिंब की स्थिति बनी थी 2f2 तथा अनंत के बीच, ये प्रतिबिंब की स्थिति बन गई। प्रतिबिंब की स्थिति ये हो गई। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, तो ये देखिए वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा आकार है। अभी हमने देखा ना, देखिए वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब इतनी बड़ी बनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु से बड़ा और क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक उल्टा सभी में बनेगा, बस एक लास्ट स्थिति बनेगी जो सीधा बनेगा, आभासी और सीधा। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जब वस्तु, देखिए अब 2f1 और f1 पर था, अब इसे यहाँ पर खिसका देखिए, अब f1 पर जब वस्तु होगा तो यहाँ पर देखिए जब वस्तु की स्थिति f1 पर हो तो यहाँ पर देखिए वस्तु ले लीजिए कोई, यहाँ पर कोई वस्तु हमने ले लिया, एक वस्तु, इसका डायग्राम बनाएंगे, क्रिया आरेख। यहाँ पर ये जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्रिया प्रकाशित केंद्र से लेकर जाइए, तो ये प्रकाशित केंद्र से जाएगा सीधा होकर निकल जाएगा। तो प्रकाशित केंद्र से ले जाएंगे तो ये सीधा निकल जाएगा, सीधी रेखा में बिना विचलित हुए। तो इस तरह से देखिए ये किरण दोनों समांतर हो जा रही है। वैसे आगे तरफ अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये कहीं मिलेंगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, और ये इन्फिनिटी पे जाकर मिलती हुई कभी प्रतीत होगी। तो यहाँ पर देखिए जब वस्तु की स्थिति f1 पर है तो यहाँ पर वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण की दूसरी ओर है, अनंत पर बनेगा। और देखिए वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पर बना है वस्तु से बहुत बड़ा। जब अनंत, तो इसे हम देखिए लिखेंगे, तो यहाँ पर फिफ्थ है ना, फिफ्थ। यहाँ पर वस्तु की स्थिति क्या थी, वस्तु की स्थिति जब वस्तु f1 पर है, f1 पर हो, तो वस्तु f1 पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब अनंत पर है। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पर है, बहुत बड़ा बनेगा। उसके बाद देखिए वास्तविक बनेगा, लेंस की दूसरी ओर है तथा उल्टा बनेगा।
क्योंकि इसका देखिए इसका सिर वाला किरण यहाँ पर सिर पर ही बनेगा और ये इस तरह से बन जाएगा। यहाँ से मिलाएंगे तो ये उल्टा ही बनेगा, तो वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और उसके बाद लास्ट कंडीशन है जब वस्तु देखिए यहाँ पर F1 पे था, उसके बाद इधर घिसका दिए जब वस्तु लेंस तथा F1 के बीच हो। जब वस्तु की स्थिति जब वस्तु लेंस तथा F1 के बीच हो, F1 के बीच यहाँ पर देखिए बनाइए। यहाँ पर वस्तु रख देंगे हम, कोई वस्तु है, ये वस्तु हो गया। पहला किरण ले जाइए मुख्य अक्ष के समांतर, अपोजन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, ये इस तरह से चली जाएगी। उसके बाद दूसरा किरण प्रकाशित केंद्र से लेकर जाइए, तो प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी इस तरह से। यहाँ पर अगर देखिए इन दोनों किरणों को ऐसे फैलाएंगे तो दोनों किरण दूर होती जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर फैलाएंगे दूर जाती चली जाए। अगर हम इसे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी। डैश करते हुए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरह से, वैसे भी इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए मिल गई है और ये इस तरह से प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। तो इसमें देखिए सभी में दर्पण की दूसरी ओर बन रहा था और इसका प्रतिबिंब दर्पण के ही ओर बनेगा, तो इसलिए आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर देखिए शीर्ष स्थिति क्या थी, जब वस्तु लेंस तथा F1 के बीच था, तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब का आकार, तो देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है, देखिए वस्तु से बड़ा बनेगा। ये वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा। और यहाँ पर देखिए प्रकृति क्या हो जाएगा, देखिए ये लेंस वस्तु की ओर बनेगा, मतलब लेंस की ओर, तो आभासी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीधा है, जिस तरह वस्तु है उसी तरह ये भी है। तो देखिए आभासी बन जाएगा, आभासी तथा सीधा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने उत्तल लेंस के बनने वाले 6 और नियम बता दिए हैं। इसका आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।